दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे यस बैंक के लिए नए सीईओ की तलाश शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हो कि जैसे कि अब मैनेजमेंट भी दूसरे हाथों में जाता हुआ दिखाई देगा। तो जापान की यहाँ पे बड़ी स्टेक होती हुई दिखाई देगी। एसएमबीसी ने यहाँ पे निवेश किया है, काफ़ी बड़ी स्टेक लेने की तैयारी कर ली है। अब कंट्रोल धीरे धीरे एसएमबीसी के हाथ में आता हुआ दिखाई देगा और इसके लिए एसएमबीसी ने एक बड़ी तैयारी और की है। इनकी जो एनबीएफसी है, इंडिया क्रेडिट, उसको भी यहाँ पे इसके साथ मर्ज करने की तैयारी चल रही है। तो क्या है आगे की संभावना, क्या है, किस तरह से यस बैंक के लिए आगे की राह आसान होगी और क्या अब यस बैंक एक शानदार बैंक बनने को तैयार हो चुका है, क्योंकि जापान की सबसे बड़ी एक फाइनेंशियल फर्म ने यहाँ पे हिस्सेदारी लेने की तैयारी कर ली है, वो प्रमोटर बनेंगे। ऐसे में यस बैंक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे इसका फ़ायदा ये मिला कि गिरते बाजार में भी आज इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात कर ले तो आज देख सकते हो कि 54,801 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। 139 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 0.25% गिरा निफ्टी बैंक। तो बिल्कुल आज प्रॉफिट बुकिंग का माहौल था और ये प्रॉफिट बुकिंग कल से ही शुरू हो गई। आप देखें तो तूफानी तेज़ी जो सोमवार को बनी, उसके बाद में बाजार में इस समय प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है। यहाँ पे निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी गिरावट थी, 27,348 के स्तर पे आ गया है, जहाँ पे 53 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.19% की गिरावट थी निफ्टी प्राइवेट बैंक में। उसके बावजूद भी यस बैंक ने पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाबी हासिल की है। तो 20.99 पर क्लोजिंग थी। 21 के आसपास स्टॉक आ चुका है। 0.57% की तेज़ी के साथ इसने क्लोजिंग दिया। आज 21.29 पर तो खुला ही था यस बैंक, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि 21.5 रुपये के भाव से यहाँ पे एसएमबीसी ने इसमें हिस्सेदारी खरीदने का यहाँ पे देखो कि एग्रीमेंट किया है। तो इससे क्लियरली समझ में कि जो भी इसकी ओरिजिनल प्राइस है वो 21.5 है, तो इसी वजह से प्राइस वहाँ तक तो जानी लाजमी है। और काफ़ी ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार कह रहे थे कि स्टॉक आने वाले समय फिर से 10 रुपये हो जाएगा, 12 रुपये हो जाएगा, उनके सपने धरे की धरे रह गए। यहाँ तक कि जो निवेशक, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया था काइलर एडवेंट की तरफ से, उन्होंने भी अभी भी अपनी हिस्सेदारी नहीं बेची, वो अभी भी यस बैंक पे भरोसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुमितोमो ग्रुप अपनी जो एनबीएफसी इंडिया की, उसका मर्जर यस बैंक में कर सकते हैं 20% हिस्सेदारी लेने के बाद। तो जापानीज जॉइंट सुमितोमो मित्सुमी फाइनेंशियल ग्रुप यानी एसएमएफजी यहाँ पे मर्ज करना चाहते हैं अपने नॉन बैंकिंग फाइनेंस बिजनेस को। जो एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट जो बिजनेस है इनका, उसको यस बैंक में मर्जर करना चाहते हैं और उसके लिए पहले 20% की हिस्सेदारी ली जाएगी यस बैंक में। उसके बाद में इस मर्जर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो सुमितोमो वांट्स टू इंक्रीज स्टेक इन यस बैंक, यानी वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं और ऑलरेडी वो एनबीएफसी में उनका बड़ा एक रोल ऑलरेडी इंडिया में है। देख सकते हो एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट उनकी एनबीएफसी इंडिया की है और इस एनबीएफसी को वो यस बैंक में मर्जर करना चाहते हैं। तो कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से इंडिया में बढ़ाना चाहती है और इसलिए यह फैसला ले सकती है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये जो मर्जर की डील अगर होती है एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट और यस बैंक की, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक यहाँ पे अलाउ नहीं करता है कि ये बैंक की जो सब्सिडीज है वो सेम बिजनेस करे जो बैंक ऑलरेडी करती है। तो यहाँ पे एसएमएफजी का जो इंडिया क्रेडिट का बिजनेस है वो होम लोन सेगमेंट में है। इसके अलावा बिजनेस लोन, पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। और दूसरी तरफ देखें तो ऑलरेडी यस बैंक भी इसी सेगमेंट में काम करती है, उनका भी यही एक्सपोजर है। ऐसे में क्या उनको मंजूरी मिलेगी ये देखना होगा। अभी इसी मर्जर को लेकर और आप देखें इस नई डील को लेकर एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया था कि एसएमबीसी के साथ में जो आप देखें तो जो डील हुई है, यह बैंक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगी और आने वाले समय आप देख सकते हो कि यस बैंक काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई देगी। इस डील के माध्यम से यस बैंक के लिए कई नए दरवाजे खुलेगी, ग्लोबल मार्केट में इसकी प्रेजेंस बढ़ेगी और ये काफ़ी अच्छी, इसकी रेटिंग अपग्रेड होगी। जो यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है, क्या सुमितोमो जल्द ही यस बैंक के मैनेजमेंट पे कंट्रोल अपना ले लेंगे? तो यहाँ पे 20% के आसपास की सुमितोमो की हिस्सेदारी लेने की जो इस समय संभावना है, उससे आप देखें तो एक बड़ी मजबूत उनकी स्थिति हो जाएगी यस बैंक के अंदर।
तो सुमितोमो इस समय चाहते हैं कि यस बैंक के ऊपर उनका कंट्रोल हो, परंतु जो आरबीआई का रूल्स इसके आड़े आता है कि कोई भी फॉरेन बैंक है जो इंडियन बैंक के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं रह सकते, उनके पास वोटिंग राइट नहीं आ सकता। लेकिन पिछले दिनों के जो उदाहरण है जिसमें डीबीएस बैंक या फिर लक्ष्मी विलास बैंक है जिसमें कुछ छूट दी गई आरबीआई की तरफ से, तो यहाँ पे सुमितोमो को भी भरोसा है कि आरबीआई की तरफ से उनको छूट मिल सकती है। तो यहाँ पे 51% तक की स्टेक लेना चाहता है सुमितोमो यस बैंक के अंदर, लेकिन आरबीआई है जो वोटिंग राइट है 26% के ऊपर नहीं देना चाहते। अगर उसके ऊपर मंजूरी भी होगी तो ये डील आगे बढ़ सकती है। देखना होगा कि आरबीआई क्या फैसला करता है, लेकिन जल्दी यहाँ पे आप देखें तो कुछ बड़ा होता वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे यस बैंक जल्दी नए एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तलाश में जुट चुकी है। तो यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पे नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तलाश हो रही है और बोर्ड ने यहाँ पे फैसला किया इसकी जो रिक्रूटमेंट के लिए तो एगोन जेंडर को ये प्रोसेस पूरा सौंपा गया। ग्लोबल फर्म है जो इनके लिए एक सीईओ की तलाश करेगी, एक मजबूत सीईओ जो बैंक को आगे मजबूती से लेके जा सके। अभी बैंक की तरफ से इसके ऊपर कोई क्लेरिफिकेशन पूरा नहीं आया है, लेकिन जल्दी इसकी कोशिश चल रही है। लेकिन अब की बार जो ऐसा लग रहा है कि एमडी और जो सीईओ प्रशांत कुमार है उनको एक एक्सटेंशन और मिल सकता है एटलीस्ट 1 ईयर के लिए। उसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह कि प्रशांत कुमार के मैनेजमेंट के बैनर तले यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया। एक डूबती हुई बैंक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार प्रदर्शन करती हुई यस बैंक प्राइवेट सेक्टर की 6ठी बैंक बन गई है और यूपीआई ट्रांजैक्शन में इंडिया की नंबर 1 बैंक बन चुकी है। लगातार अच्छे रिजल्ट भी दे रही है और इसी वजह से जो प्रशांत कुमार का टेन्योर है और बढ़ाया जा सकता है। तो प्रशांत कुमार का जो कार्यकाल है वो अक्टूबर इसी साल महीने के अंदर अक्टूबर मंथ में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये हो सकता है कि इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे प्रशांत कुमार का देख सकते हो 5 महीने का कार्यकाल है और अभी से सीईओ की शुरुआत हो गई है खोजने की। हो सकता है कि जल्दी सीईओ मिल जाए और फिर प्रशांत कुमार की जगह वो ले। तो देखना होगा कि एसएमबीसी क्या अपनी तरफ से सीईओ अपॉइंट करते हैं या फिर दूसरे मिल के, यानी आप देखिए कि आरबीआई की गाइडलाइन से कुछ और दूसरे नए सीईओ को लाया जाता है, वो देखना होगा। लेकिन कोशिश यही रहेगी एसएमबीसी की भी जो सीईओ है उनकी तरफ से हो, क्योंकि उनका कंट्रोल वो चाहते हैं बैंक के ऊपर। लेकिन जो भी होगा यस बैंक की सेहत के लिए अच्छा ही होगा। यस बैंक आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। एक तरह से ये गोल्डन पीरियड शुरू हुआ यस बैंक के लिए। वैसे एसएमबीसी का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के बाद में आप देखें तो वो यस बैंक का ऑपरेशन अपने हाथ में लेना चाहते हैं, यानी वो जो सीईओ नए अपॉइंट होंगे उनकी तरफ से, तो वो फाइनेंशियल 2026 के बाद में होंगे। अभी थोड़ा समय इसमें वेट करना होगा, लेकिन जो भी होगा यस बैंक के लिए अच्छा ही होगा और यस बैंक आने वाले समय बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।